वेलकम इन एएससी स्टार्टर डियर स्टूडेंट। अब आपका ना इंग्लिश का एग्जाम है ना। तो आपने सिलेबस भी पूरा देख लिया होगा कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। ये सिलेबस आपने पूरा देखा होगा। तो मैं इस वीडियो में ना आपको ग्रामर वगैरह करवाने जा रहा हूँ जो आपकी काफी हेल्प कर देगा। ठीक है, आपको पैराग्राफ भी पता होगा, चेंज ऑफ सेक्शन लेटर है, पैराग्राफ में वैल्यू ऑफ ट्रीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और माय बेस्ट जो पर्सन इन माय लाइफ वो आपको पता होना चाहिए, माय फ्रेंड। इस तरीके से आपको जो जो आपके कोर्स में बताएंगे वो सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में माय फेवरेट कॉर्नर एट माय होम, और ये जो लेटर है आपका चेंज ऑफ सेक्शन, फ्रेंड को इनवाइट करो बर्थडे पार्टी के लिए, ऐसे इसकी जगह चेंज करके कुछ और दे सकते हैं। या अपने भाई को बोलो कि भाई गुड मैनर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसको बताओ। तो इस तरीके के लेटर वगैरह आपके कोर्स में आपने देखा होगा। आपके कोर्स में जो है वो राइमिंग वर्ड और पोएट्री डिवाइस भी है। थोड़ा सा पहले आपको ब्रीफली बता रहा हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये देखो पोएट्री डिवाइस यहाँ लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने ये थोड़ा ब्रीफली आपको सारा सिलेबस दिखा दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कौन कौन सी पोएम वगैरह, ये केवल रीडिंग के लिए दिया था। बाकी तो आपके कोर्स में जो जो है आपकी चीवी पोएम है, ट्रीज है, और द शेड है, लेसन जो है गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। ठीक है, उसके बाद जो है फर्स्ट टर्म वाले जो आपने करे थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, और द स्क्विरल, ये आपके कोर्स में है ना। तो चलो अब मैं आपको ग्रामर के बारे में बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जो है मैं पूरा नहीं बताऊंगा जो आपके कोर्स में। तो एडजेक्टिव में डिग्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो डिग्री में पहला होता है पॉजिटिव, फिर दूसरा होता है कंपेरेटिव, फिर तीसरा होता है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव में होता है गुड, तो कंपेरेटिव हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। देखिए जो गुड है ना, गुड, ये जो गुड है ये पॉजिटिव बात करने के लिए। और अगर हमें दो चीजों में कंपेयर करना तो बेटर लगाएंगे, और अगर वो सबसे बड़ी चीज है मतलब उसकी जैसा और कोई नहीं है तो बेस्ट, थर्ड डिग्री होती है, बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है उसको। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे टोल, टोल का क्या होगा, टोलर और टोलेज। अगर ये पैराग्राफ में आएगी तो आपको कैसे पता करनी है, कैसे भरनी है, वो आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे हम बैड लेते हैं, बैड का क्या होगा, वर्स, और थर्ड डिग्री क्या होगी, वर्स्ट। ठीक है, ऐसे आपको सब पता होना चाहिए। जैसे ब्यूटीफुल, तो सेकंड डिग्री क्या होगी, मोर ब्यूटीफुल। थर्ड क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इस तरीके से होता है। अब एग्जाम में अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, ठीक है, या स्टेटमेंट लिखी हो आ जाए, या पैराग्राफ में लिखा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी डिग्री का यूज करना है। देखो, अगर पूरी लाइन में ए लिखा आ जाए या कुछ भी ना लिखा है तो वो फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। अगर पूरी लाइन में देन लिखा आ जाए या टू लिखा आ जाए, तो देन या टू जब लगा होता है तो वहां पर सेकंड डिग्री लगाते हैं, कंपेरेटिव लगाते हैं। अगर द लिखा आ जाए या और लिखा आ जाए तो हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आई, यहाँ एम लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ द, यहाँ पे नीचे लाइन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ गुड। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बेस्ट आ जाएगा, क्योंकि द लिखा है ना, तो गुड की थर्ड डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला यू आर, यहाँ लिखा है खालिस्तान, यहाँ लिखा है इंटेलिजेंट, देन मी, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो यहाँ पे देन लिखा आ गया। ये कंपेयर कर रहा है, तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट। देखो, टीचर चाहे तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं या ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला शी इज ए डैश, यहाँ लिखा हुआ स्मार्ट गर्ल, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मार्ट आ जाएगा। अगर फर्स्ट डिग्री तो फर्स्ट डिग्री ही लगेगी।
समझ में आ गया। इस तरीके से अगर ए लिखा है या कुछ नहीं लिखा तो फर्स्ट डिग्री लगानी है, देन लिखा आ गया तो आपको सेकंड डिग्री लगानी है, कंपेयर करना है। और अगर दा लिखा आ गया तो आपको थर्ड डिग्री लगानी है, क्योंकि वो सुपरलेटिव है, उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आपके जो कोर्स में है, अब हम करेंगे पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस आपके कोर्स में है, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस में पहला है सिमिले, ठीक है। दो ही आपके कोर्स में है, सिमिले और दूसरा है एलिट्रेशन। ये एक अलंकार की तरह होते हैं। अगर सिमिले लिखा है तो आप कैसे पहचानोगे वो सिमिले है? अगर उसमें लाइक लिखा आ गया या एज लिखा आ गया तो आप बताओगे कि इसमें पोएटिक डिवाइस सिमिले है, ठीक है। और एलिट्रेशन कैसे पता लगाओगे? अगर पहला अल्फाबेट सेम आ गया, जो अल्फाबेट है ना, अगर वो सेम आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि एलिट्रेशन है, ठीक है। जैसे शी इज स्मार्ट लाइक डॉल, वह डॉल की तरह स्मार्ट, मतलब कुछ भी मैंने लाइन बना दी। तो लाइक लिखा है तो यहां पर कौन सा हो गया? पोएटिक डिवाइस सिमिले हो गया, ठीक है। और मैंने बोला फार, फार फ्रॉम, तो एफ 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 आ गया। इसमें पहला अल्फाबेट सेम है, पहला अल्फाबेट सेम है ना, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? एलिट्रेशन। आपको ये पता होना, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाओ राइमिंग वर्ड पर। राइमिंग वर्ड्स ये आपको अच्छे से आने चाहिए। राइमिंग वर्ड्स जैसे अगर लिखा गया बैट, तो बैट का क्या होगा? कैट, मैट। राइमिंग वर्ड जैसे एक जैसे साउंड होते हैं, लास्ट में देखो सेम होता है, ठीक है। तो बुक, लुक, टुक। क्योंकि अब आप 7वीं क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं आपको वही समझा रहा हूं। तो हम यहाँ पे पोएम ले लेते हैं स्क्विरल। तो आप स्क्विरल पोएम देखिए, देखिए स्क्विरल पोएम है ना आपकी, ठीक है। तो अगर ये पोएम आई, नीचे पूछा पोएम और पोएट का नेम बताओ, तो आप बता दो कि स्क्विरल है। पोएट का नाम कौन है? मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रांग, हाँ या ना। अगर आपसे नीचे क्वेश्चन में पूछ लिया कि इसमें राइमिंग वर्ड कौन से हैं, तो आप बता दोगे ग्रे, प्ले, वे, है ना। पर अगर एग्जाम में राइमिंग वर्ड ना पूछ के उसने पूछ लिया राइमिंग स्कीम तो, और एमसीक्यू में दे दिया तो, अब ये बच्चों को आता नहीं। राइमिंग स्कीम पता है क्या होती है? राइमिंग स्कीम ये देखो, यहाँ पर लिखा है टेल, तो जो लास्ट के जो है ना वो पहले लिख लो, TAIL, टेल। आपको एग्जाम में लिखा ना, समझाने के लिए बता रहा हूं। ग्रे, नट, प्ले, ट्री और वे, लिख लिया, ठीक है। अब देखो कि इसकी जैसी साउंड कौन सी है? टेल जैसी कोई नहीं है तो ए नाम दे दे इसको। फिर ए के बाद क्या आता है? बी आता है। तो ग्रे की साउंड कौन सी है? ग्रे की, ये ग्रे है, इसको बी बोलेंगे। इसकी जैसे कोई साउंड है प्ले, इसको भी बोलेंगे। इसकी भी साउंड है वे, तो इसको भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नट है, ये अलग साउंड है, तो ए के बाद बी के बाद क्या आता है? सी। ये ट्री, ये अलग साउंड है, इसको बोलेंगे डी। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? ABCBDB। इस पर टिक कर दोगे एमसीक्यू में। समझ में आई? एक एग्जांपल और लेता हूं अपनी तरफ से। जैसे मैंने लिखा है बुक, या मैंने लिखा है टेक, या मैंने लिखा है कैट, या मैंने लिखा है टुक, या लिखा है मैंने मैट, या मैंने लिखा है केक, या मैंने लिखा है टाइट, यहाँ मैंने लिखा है कैप, फिर यहाँ मैंने लिखा है मैप, फिर मैंने लिखा है लेक।
ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सी राइमिंग जो है स्कीम होगी, बताओ। देखो ये बुक लिखा है ना, हाँ है ना, तो बुक पहली साउंड को ए बोलेंगे। क्या बुक जैसे कोई और साउंड है? ये रहा, इसे भी ए बोलेंगे। और कहीं है? बुक टुक, और कोई है? नहीं है ना, नहीं है। तो अब टेक जब नया है तो ए के बाद क्या बी? क्या टेक जैसा कहीं और है टेक जैसा? ये रहा बी केक। और कहीं है? ये रहा लेक, तो इसे बी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद ये सी कैट आ गया, तो ये अगला आ गया सी। और कोई कैट जैसा है? कैट मैट सी। टाइट नहीं है, कैप नहीं है, मैप नहीं है। चलो हो गया, ये सारे हो गए। उसके बाद टाइट, टाइट जैसा कोई है तो सी के बाद क्या था? डी। फिर कैप, ये नया आ गया, नया आ गया तो इसे ई बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए बी सी, ए सी बी डी ई ई बी। इतनी बड़ी आती नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे समझ में कैसे करें? ठीक है, तो मैंने आपको पॉटी डिवाइस भी बता दी, मैंने आपको एलिट्रेशन भी बता दिया। अच्छा, अब मैं आपको देखिए यहां पर देखो, ये लिखा डोंट ड्रैग, डी डी आ रहा ना। और यहां पर आप देखो, यहां पर आप यहां देखोगे, ये देखो ये रहा टी टी, सेम आ रहा ना पहला अल्फाबेट। तो कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर भी आ रहा है। तो कौन सा हुआ? अलिट्रेशन हुआ। तो इस तरीके से आपको छांटना पड़ता है। अलिट्रेशन हो गया, ठीक है। सिमले में अगर कहीं लाइक देख लो तो आप लिख दोगे पॉजिटिव वाइज में सिमले है, ठीक है। उसके बाद आपके जो कोर्स में है ना, फिर डियर आपके कोर्स में जो है वो कंजक्शन आ रही हैं। तो जो कंजक्शन होती है ना, वो फ्रेज को, वर्ड को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ऐड करने का काम करती है। तो कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग होती है, सबऑर्डिनेटिंग होती है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट होती है। तो ये तो अब हम डीपली नहीं पढ़ सकते इसके बारे में, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये लगते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला जहां पे एंड का लगेगा, एंड और की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं पपीता और सेब लाता हूं, तो आई ब्रिंग एप्पल एंड पपाया। तो एप्पल और जो पपाया, तो उन दोनों में मतलब कोई कंपेयर तो नहीं कर रहा, और दोनों लेकर आ रहा हूं तो एंड लगाएंगे। अब जैसे आप किसे पूछोगे कि आप चाय पियेंगे कॉफी, तो वहां पे एंड लगाएंगे, और लगाएंगे, और लगाएंगे, और मतलब या। तो जैसे यहाँ पे लिखा विल यू टेक कॉफी खालिस्तान टी। अब आप एंड तो लगा नहीं सकते। अगर आपने एंड लगा दिया तो इसके बाद आप कॉफी और चाय दोनों पिला दोगे साथ में, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे और लगाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा वर्ड लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपको वर्ड अच्छे से सीखने हैं। आपको बट कहाँ लगाना है? बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन। जैसे वह इंटेलिजेंट है लेकिन शरारती है या आलसी है, इस तरीके से सेंटेंस वगैरह बनाने होते हैं। अब देखना चाहती है, कुछ एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एडजेक्टिव का है ना, तो इसको भी रहने दो। तो जैसे और है, ये येट है, ठीक है। जैसे ही स्टडीड वेरी हार्ड बट ही फेल द टेस्ट। देखो ये लिखा है कि उसे बहुत मेहनत करी लेकिन वो फेल हो गया टेस्ट में, क्योंकि सही पढ़ाई नहीं करी ना, ठीक है। ही इज इंटेलिजेंट येट ही डजंट वर्क। वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो पढ़ता नहीं, तो फिर भी ये येट इस तरह येट वहां यूज किया जाता है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड बात हो जाए, सरप्राइजिंग वाली बात हो जाए। ये तो बट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आपके कोर्स में जो प्रीफिक्स सफिक्स आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स। जैसे एबीसीडी में पी पहले आता है ना, और एस बाद में आता है, तो प्रीफिक्स पहले लगते हैं। जैसे बटन है तो आपको अनबटन कर दिया, ठीक है। क्लियर का अनक्लियर कर दिया, इस तरीके से आपको लगाने आने चाहिए। फोल्ड का अनफोल्ड कर दिया। तो आपको दिया होगा, वहीं पर आपको फिर ढूंढ के खुद भरना होगा। जैसे मिस फायर, फोरहेड, एंगल्फ, ये दिए होंगे, आपको खुद उसमें से ढूंढ के भरना होगा सही कि उसमें क्या लगाना है। जैसे इलीगल,
ठीक है, इस तरीके से आपको लगाना हो। इंडेफिनिट, डेफिनेट का इंडेफिनिट लगता है, आपको पता नहीं किसके साथ क्या लगता है। ऐसे सफिक्स जो होते हैं ना वो डियर पीछे लगते हैं, जैसे एबीसीडी में एस बाद में आता है ना, पी के, ठीक है, PQRS, ठीक है। तो इसलिए किंगडम तो किंगडम, चाइल्डहुड तो पीछे लग रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ड है और किसके साथ पीछे लगते हैं। आपको स्कूल से बुक भी मिली होगी इंग्लिश की। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, मैजिक में एल जोड़ेंगे तो मैजिकल हो जाएगा। पेन है तो पेन के साथ फुल लग जाएगा, पैशन के साथ एट लग जाएगा, पैशनेट। इफेक्ट का आई भी लग जाएगा, इफेक्टिव। तो आपको पता लगाना पड़ेगा किसके साथ कौन सा लग रहा है। ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। फिर आपके कोर्स में ना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आपको ये लगाना आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम वर्ब की बात कर रहे हैं, टेंस की बात कर रहे हैं मतलब, तो आपको याद रखना है, जैसे आई के साथ एम लगा रहे हैं, ठीक है, तो वर्ब के आगे आईएनजी लग जाएगा, आई एम गोइंग, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यू के साथ यहाँ पे लिखा आ गया गो, और इसने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखो, तो यू आर गोइंग हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल ये होता है डियर, आपको आई के साथ एम लगाना है, ही, शी, इट, और नेम के साथ आपको इज लगाना है, यू, दे, वी के साथ आपको आर लगाना, और बाद में आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे एग्जाम में दे दिया, शी गो टू मार्केट, ठीक है, शी गो टू मार्केट, ब्रैकेट में लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखिए। तो आप क्या करोगे, शी इज गोइंग कर दोगे। कंटिन्यूअस जब भी आ जाएगा तो आपको आईएनजी लगाना है। अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर का यूज करना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए तो आपको पता क्या करना होगा, आपको आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, और ये नेम। तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, इसके साथ क्या लगेगा, वर, इसके साथ क्या लगेगा, वर, इसके साथ क्या लगेगा, वर, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, इसके साथ क्या लगेगा, वॉज, इसके साथ क्या लगेगा, इट के साथ वॉज। और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। आपको ये याद रखना पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। आपके कोर्स में जो है वो ये भी आ सकता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलो। जैसे ये आ गया, आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, तो इसको पास्ट में कैसे बदलेंगे, आई वॉज टीचिंग यू। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, आईएनजी लगा रहेगा, बस आपको ये चेंज कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा रूल ब्रीफली बता दूं, प्रेजेंट और पास्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखो डियर, पास्ट का प्रेजेंट भी आ सकता है, प्रेजेंट का पास्ट भी आ सकता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है, और उसके आगे लिखा हुआ है डू या डज नोट, ठीक है, डू या डज नोट लिखा हुआ है, दोनों में से डू नोट या डज नोट लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिड कर देना है, डिड नोट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। जब डिड लग जाता ना, एक बार सेकंड फॉर्म लग गई तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, एक ही बार सेकंड फॉर्म लगती है। समझ में आ गई। अगर मान लो इज एम आर लिखा है तो आपको वाज वर कर देना, क्या कर देना, वाज वर कर देना। अगर हैज हैव है तो आपको हैड कर देना है। अगर विल, वैसे तो फ्यूचर का होता है तो रहने तो, विल अगर आ जाएगा, शैल आएगा तो प्रेजेंट तो नहीं होता, फ्यूचर तो उसे वुड कर देंगे, शुड कर देंगे,
ठीक है, ये मैंने आपको थोड़े बेसिक रूल यहाँ पर बताए हैं। समझ में आ रहा है आपको कैसे क्या बता रहा हूँ मैं? कि अगर कन्वर्ट करने को आ गया तो इसको याद रखोगे तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि जो 6th क्लास है ना, 6th क्लास में यही आया था कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करो, तो आप में भी आ सकता है। ठीक है, और पैसेज वगैरह आप जो है आराम से करना। एक पैसेज सिंपल आती है, दूसरी पैसेज न्यूमेरिकल वाली आती है, आपको डाटा उसमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला इंडिया गेट की लंबाई इतनी है, तो क्वेश्चन में फिर आपसे पूछे इंडिया गेट की लंबाई कितनी है, तो आपको छाट के लिखना होगा। जो सेकंड पैसेज आएगी आराम से कर लेना। 7वीं क्लास में आपका इंग्लिश का पेपर हो सके तो 8वीं और 6वीं की वीडियो देख लेना, जो पेपर वाली मैंने डाली थी उसमें इंग्लिश की देख लेना। आप एएससी स्टार्टर लिखोगे ना चैनल का नाम, तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप दोनों पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लोगे, जो मतलब जो पैसेज वगैरह के फॉर्म में वो। अब मैं आपको वैल्यू ऑफ ट्रीज के ऊपर लिख के दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ ट्रीज, जैसे ट्रीज आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का बहुत बड़ा गिफ्ट है टू मैन। ठीक है, मतलब इंसान को। यहाँ मैन से मतलब केवल आदमी से नहीं है, मतलब इंसान से है। ठीक है, और दे आर लाइक सेंट, दे आर लाइक सेंट मतलब संतों की तरह होते हैं। दे लिव फॉर अदर, क्यों संतों की तरह? क्योंकि दूसरों के लिए जिंदा रहते हैं। दे लिव फॉर अदर, दे गिव ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देते हैं। एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड CO2 भी लिख सकते शॉर्ट में। ठीक है, दे ब्रिंग, वो बारिश लाते हैं। दे ब्रिंग रेन, सिंपल सिंपल लिख दो, दे ब्रिंग रेन। वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। दे मेक इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। दे, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रीज वाली पोएम है ना, तो इसमें से आपको अगर कुछ लाइन नहीं आता तो ये लिख देना, छोड़ के मत आना, मतलब समझो। दे होल्ड सोयल, वो मिट्टी को जकड़े रखते हैं, क्योंकि अगर मिट्टी उड़ गई तो फिर खेती कहां से करोगे। दे होल्ड सोयल, दे गिव, मैं देखो सिंपल से मैं छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहा हूँ। दे गिव कूल शेड, वो ठंडी छाया देते हैं। ठीक है, दे गिव वुड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए लकड़ी देते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन देते हैं फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए दवाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जितना चाहे लिख सकते हो। फिर आगे मैं क्लोजिंग कर रहा हूं कि वी शुड ग्रो ट्रीज, हमें पेड़ उगाने चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज, दे आर आवर रियल फ्रेंड, ये हमारे वास्तविक दोस्त होते हैं। ये मैंने अपना बना बना के आपके लिए लिख दिया, ताकि आपको मतलब सिंपल आइडिया लिख सके कि आप कैसे लिखना है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं। स्टोरी राइटिंग आपके एग्जाम में जरूर आएगी, आपको करनी पड़ेगी स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में अगर आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं डियर, तो आपको पहले तो पूरी स्टोरी किसके ऊपर है वो पता लगानी पड़ेगी, और हिंट दी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टोरी राइटिंग में टाइटल लिखना है, यहाँ पे कहानी का नाम लिखना है। ठीक है, फिर जो पैसेज में जो स्टोरी है ना, उसी को आपको लिखना है, और सिंपल सिंपल सेंटेंस यूज करना है आपको, सेकंड फॉर्म लगा के कर देना उसमें। ठीक है, जैसे अगर ये नहीं है कि आपने सेम सारा जो हिंट देके सारी उतार देनी है या सारी वही लिखनी है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। हिंट लो, क्योंकि स्टोरी राइटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो आपको थोड़ी सी लाइन लिख देंगे, आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिख दिया, वंस देयर वाज अ रैट
विच वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी से भाग रहा था। आगे डॉट डॉट डाल दिया टीचर ने। तो आपको पूरी कंप्लीट करनी है कहानी। दूसरी स्टोरी ऐसी होती है, वंस देयर रैट, थोड़ा ऐसे कर दिया, रनिंग, फिर लॉयन, यहाँ आ गया वॉक अप, फिर एंग्री, फिर मर्सी, दया मांग रहा, भीख मांग रहा, मुझे माफ कर दो, ठीक है। और पार्डन, लॉयन ने उसे माफ कर दिया, ठीक है। फिर इस तरीके से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और देखिए स्टोरी राइटिंग का मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब एग्जाम में जब स्टोरी राइटिंग आएंगे ना, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, या जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, आप इसका यूज करना, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। और अगर सब्जेक्ट नोट लगाना होगा तो डिड नोट लगाना। फिर वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि जब डिड लग जाता है ना एक सेंटेंस में, तो एक ही वर्ब की हमें या फिर सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और अगर विदाउट वर्ब वाला आ जाए, जब काम नहीं हो रहा, वर्ब मतलब होता है काम होना, जब विदाउट वर्ब आ जाएगी ना, तो आपको हैज अप का यूज करना है, ठीक है। पास्ट है तो वास का यूज करेंगे। जैसे वहां एक गाय थी, वहां एक गाय थी, तो यहाँ पर कहीं भी काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर था थी तो आ रहा है, तो यहाँ लगाएंगे देयर वास एक काउ। तो यहाँ पर वास वर्ब लगाएंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना है विदाउट वर्ब वाले जो होते हैं। अब जैसे मान लो एक छोटी सी कहानी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हम एक कौवे की कहानी ले लेते हैं, ठीक है। तो कौवे की कहानी लेते हैं, तो आप ये लिखोगे, जैसे एक कौवा था, तो इसकी मैं आपको ना हिंदी इंग्लिश करके बताता हूँ, ताकि आप और आसानी से कर पाओ। जैसे ये कहानी लिखता हूँ, एक कौवा था, वह प्यासा था। अब देखो यहाँ पर जो है कहीं भी काम नहीं हो रहा, तो कौन सा रूल लगेगा, विदाउट वर्ब वाला रूल लगेगा। विदाउट वर्ब में क्या रूल होता है, सब्जेक्ट आपको वाज वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, या सब्जेक्ट हैड करके आप ऑब्जेक्ट कर दोगे। जब पास की बात आएगी ना, पास की, तो ये लगाएंगे। जब था थी थे की बात आएगी तो ये लगाएंगे। तो अब इसका आंसर करो, एक कौवा था, क्या लिखेंगे, देयर वॉज ए या अ क्रो। जब सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर से स्टार्ट कर देते। वह प्यासा था, तो इट वॉज थर्स्टी। बस आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, और वर्ड मीनिंग आपको हिंट में ही दे रखे होंगे, ठीक है। स्टोरी राइटिंग में इट वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था, ठीक है। जैसे वह पानी ढूंढ रहा था, वह पानी ढूंढ रहा था। जब रहा रहे आता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वास वर्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है और आईएनजी लगाना पड़ता है। तो आप क्या लिखोगे इसका, इट वास, या तो लुकिंग फॉर लिख दो, ढूंढना, या सर्चिंग, इट वाज सर्चिंग वाटर, वह पानी ढूंढ रहा था, ठीक है। फिर उसने एक घड़ा देखा, उसने एक घड़ा देखा, घड़ा देखा था, तो क्या लगाएंगे, इट सॉ अ अर्दन पॉट लिख दो, मिट्टी का घड़ा देखा था, या सिर्फ पॉट लिख दो, अर्दन पॉट, मिट्टी का घड़ा देखा, या पॉट लिख दो खाली, ठीक है। घड़े में पानी थोड़ा था, घड़े में पानी थोड़ा था, तो क्या लिखोगे, पोट, क्योंकि पास की बात हो रही है, पास उसके अंदर था ना, तो पोट हैड अ लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, लिटिल वहां लगाते हैं जहां गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है। तो पोट हैड लिटिल वाटर, घड़े में पानी थोड़ा था, ठीक है। कोई ने एक उपाय सोचा, कोई ने एक उपाय सोचा, तो क्या आएगा, क्रो, क्रो लिखा है, थॉट, THOUGHT, थॉट, एन आइडिया, एक आइडिया सोचा, क्या सोचा, एक आइडिया सोचा, ठीक है। कोई ने पत्थर
उठाए, थे लगा सकते हो। तो क्रो पिक्ड अप, क्या पत्थर को पेबल्स लिख दो, स्टोन्स लिख दो, आपके ऊपर है। PEEBLES पेबल्स, स्टोन्स भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या करा उसने, पत्थर उठाया तो क्या करा, उसने घड़े में पत्थर डाले। ठीक है, उसने घड़े में पत्थर डाले, तो क्या लिखो, इट पोर्ड लिख सकते हो, उड़ेले। ठीक है, या आपने लिखा थ्रोन इट थ्रू, सेकंड फॉर्म लगाए, इट थ्रू स्टोन्स इनटू पोर्ट, उसने पोर्ट में क्या डाले, पत्थर डाले। ठीक है, या फेंके, पोर्ट लिख सकते हो, थ्रो लिख सकते हो, इस तरह सेकंड फॉर्म लगानी है। पानी ऊपर आया, पानी ऊपर आया, तो वाटर रोज अपवर्ड, ऊपर की ओर आया। और फिर क्या लिखोगे, कोए ने पानी पिया। पर ये आप लाइन में नहीं लिखोगे, आप पैरा में लिखोगे, मैं तो समझा रहा हूं ना आपको। कोए ने पानी पिया, था लिख सकते हो। तो क्रो ड्रैंक, सेकंड फॉर्म, क्रो ड्रैंक, DRAN के ड्रैंक वाटर। कौवा खुशी से उड़ा, कौवा खुशी से उड़ा था, तो क्रो फ्लू, FLEW, फ्लू, हैप्पीली। अगर आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी। तो ये कहानी खत्म होगी। इस तरीके से छोटी छोटी लाइन बना के आप बहुत बड़ी बड़ी लाइंस बनाना सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके कोर्स में जैसे क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है इनवाइटिंग के लिए, तो ये मैंने जो है आप देखोगे ना, 6ठी क्लास को लिखवाई थी ये वीडियो में, तो वही आप यहाँ पर देखो। ये जो एप्लीकेशन है ना, ये आपके सिलेबस में भी है, इनवाइटिंग करने के लिए अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए। ऐसे कुछ और भी दे सकता है, तो आप इस पैटर्न से करेंगे। ठीक है, तो या तो आप 6th क्लास की ये वाली वीडियो देख लो, ठीक है, या इसी को आप देख लो कैसे लिखना है। पहले एग्जामिनेशन हो, फिर दिल्ली, फिर लाइन छोड़ के डेट लिख दोगे, फिर डियर फ्रेंड, फिर कोमा लगा देना, हेलो माय डियर फ्रेंड, फिर यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख देना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, हियर, होप फॉर द सेम फॉर यू, उम्मीद करता हूँ तुम भी ठीक ठाक होगे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्वाइट यू, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ तुम इन्वाइट करने के लिए, ऑन माई बर्थडे पार्टी। जैसे और एग्जाम में कुछ और आ गया तो आप कुछ और कर दोगे, विच इज टू बी हेल्ड ऑन, जो किस तारीख होगी वो तारीख लिख दोगे आप। ठीक है, तारीख लिख दोगे, जब भी आपका पेपर है ना तो उसे 5-6 दिन बाद के लिख देना। एट माई 10 दिन, कहाँ पर पार्टी है, मेरे घर में हो रही है। ठीक है, पार्टी विल स्टार्ट कितने बजे होगी, ये आप लिख दोगे। उसके बाद आई हैव इन्वाइटेड, मैंने इन्वाइट किया है, किसको किया इन्वाइटेड, माई अदर फ्रेंड को भी किया हुआ है, तो आल्सो मतलब उनको भी किया हुआ है, तो आई होप यू विल आल्सो ज्वाइन अस, तुम भी हमें ज्वाइन करोगे, हमें पूरी उम्मीद है। इस तरीके से ये आप लिखोगे, लास्ट में थैंक यू, अपना नेम लिख दोगे। ठीक है, योर लविंगली लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आएगा योर लविंगली, उसके बाद नेम। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे कोई और भी एप्लीकेशन आए, चेंज ऑफ सेक्शन वाली भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें देख लेना। ठीक है, माय फेवरेट पर्सन अगर आ जाए तो ये आप लिख सकते हैं, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप इसे पढ़ सकते हो। फेवरेट पर्सन किसी का भी आ सकता है, जैसे टीचर का दे दे या कुछ दे दे तो आप ये यूज कर सकते हो, थोड़ा सा लाइन चेंज कर देना। बस ये मत कर देना, जैसे एक बच्चे ने याद किया था माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसने टीचर से पूछा कुछ और आ जाए, तो टीचर ने कहा कुछ भी आ जाए, फ्रेंड को चेंज करके लिख दियो। ठीक है, तो उसमें आ गया माय फादर आ गया, उसने लिख दिया मेरे बहुत सारे पापा है और मेरे सबसे अच्छे पापा हैं, तो गलत हो जाएगा ना, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी अभी वीडियो में इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।